अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज हैं जो रिकॉल करने हैं। ये मैंने इनलिस्ट किए हुए हैं। द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स, टेन एक्स डेरिवेटिव इज सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड इंटू टेन। इसी तरह से ये तमाम फार्मूलाज हैं जो कि आपको रिकॉल करने हैं। नाउ वी कम टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 6। If tan y into 1 plus tan x is equal to 1 minus tan x, then show that dy by dx is equal to minus 1. तो हमने क्या किया, सबसे पहले tan y is equal to 1 minus tan x over 1 plus tan x। हमने शिफ्ट कर दिया 1 plus tan x को इक्वल के दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ये शिफ्ट हो जाएगा डिवीजन में, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। Tan y is equals to 1 minus tan x over 1 plus tan x. We can write 1 as tan 45। आपको पता है tan 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है, तो हमने 1 की जगह क्या लिख दिया, tan 45। मैं इसको लिख सकती हूँ 1 इंटू टेन ऑफ एक्स यहाँ पे भी हमने क्या किया, 1 की जगह पुट कर दिया tan 45 डिग्री। It will become the formula of tan 45 degree minus x, tan alpha minus beta. Now we take tan inverse on both sides. It will be y is equals to 45 degree minus x. Take derivative on both sides. It will be derivative of 45 degree minus derivative of x. Constant, derivative of constant is 0. We proved that dy by dx is equals to minus 1. Question number 7. If y is equals to square root of 10x plus square root of 10x plus square root of 10x plus so on to infinity, then prove that 2y minus 1 dy by dx equals to secant square x. आप इस क्वेश्चन में गौर करें तो देखें, जो फर्स्ट स्क्वायर रूट है वो सब के ऊपर है, फिर इसी तरह से जब सेकंड स्क्वायर रूट है तो वो सब के ऊपर है, सो ऑन टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। स्क्वायर रूट इंटू 10x प्लस स्क्वायर रूट इंटू 10x प्लस स्क्वायर रूट इंटू 10x। Take square on both sides. We will have tan x plus square root of 10x plus square root of 10x जो उसकी फॉर्मेशन है हम उसको नहीं छेड़ रहे। इसकी फॉर्मेशन हमें बता रही है, इसका पैटर्न बता रहा है कि हर स्क्वायर रूट के अंदर 10x है और प्लस स्क्वायर रूट फिर 10x है और प्लस ऑन टू इन्फिनिटी। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास एक 10x का जो स्क्वायर रूट है वो कट जाएगा और प्लस बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक दरिया है, दरिया में से अगर हम एक मुट्ठी पानी की निकालते हैं या थोड़ा सा पानी बाहर निकाल दें तो उस दरिया के ऊपर या समंदर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से ये इन्फिनिटी का समुंदर था, उसमें से अगर एक 10x निकल जाए तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्टिल इन्फिनिटी ही रहेगा। तो इसके ऊपर, इसके अंदर से अगर एक 10x निकल भी जाए तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये वैसे का वैसा y ही रहेगा। तो ये देखिए, स्क्वायर लेने के बाद एक 10x बाहर आ गया था, लेकिन बाकी जितनी भी टर्म्स थी वो दोबारा से y के इक्वल ही हैं। एक 10x के निकलने से
इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, एंड y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और y का डेरिवेटिव हम साथ में लिखेंगे 2y डिवाइड बाई डी एक्स माइनस डिवाइड बाई डी एक्स। ये डिवाइड बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया है, चाहे तो आप इसको 2 स्टेप्स में कर लें। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और साथ में डिवाइड बाई डी एक्स माइनस डिवाइड बाई डी एक्स, मैंने वो डिवाइड बाई डी एक्स डायरेक्ट कॉमन ले लिया। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज सेकेंड स्क्वायर एक्स, which is our answer. Now we have the question number 8. If x is equals to a cos cube theta and y is equals to b sin cube theta, then show that a into dy by d theta plus b tan theta equals to 0. These are the parametric equations. These are parametric equations because there are involved three variables x, theta and y. X is mentioned in the terms of theta and y is also given in terms of theta. When x and y are given in terms of theta, then we say that these are the parametric equations. ये parametric equations हैं क्योंकि x भी theta की फॉर्म में दिया हुआ है और y भी theta की फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने मालूम करना हो अगर डी वाई बाई डी एक्स, देन इट विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। वी यूज द चेन रूल। डी बाई डी थीटा ऑफ ए cos cube theta can be written as cos theta whole cube. Now d by d theta of x, what is x? B sin cube theta, it can be written as sin theta whole cube. A साइड पे आ गया, वो टेक द डेरिवेटिव ऑफ cos theta whole cube, which is power comes in start, reduction in power, and d by d theta of cos theta. Likewise b, power comes first, sin theta whole power 3 minus 1, and d by d theta of sin theta. Solve it. It's a cos square theta and the derivative of cos is minus sin theta over b sin square theta and the derivative of sin theta is cos theta. Now we're left with a cos theta over b sin theta, which is minus a over b tan theta. It's dy by d theta. शिफ्ट करते हैं हम ए थीटा को लेफ्ट साइड पे, we'll get the answer. Question number 9. Find dy by dx if x is given in the form of t and y is also given in the form of t. These are the parametric equations. We have to find dy by dx. Dy by dx is equals to dy over dt divided by dx by dt. We'll use the chain formula.
First we take the derivative of y with respect to t. A into sine t minus t cos t. A साइड पे हो गया एंड डी बाई डी टी ऑफ साइन टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी कॉस टी. The derivative of sine t is cos t, and t, the derivative of t with respect to t is 1. So we'll not write. We'll take product rule here. T into cos t, we use that rule. First function as it is, and the derivative of second function plus second function as it is, and derivative of first function. T, and the derivative of cos is minus sine t minus and plus makes it minus. Simplifying it, plus t sine t minus cos t. And we are left with a t sine t. Now find dx over dt, which is equals to d by dt of a into cos t plus sine t. The derivative of cos is minus sine t, and the derivative of sine t is cos t. ए को हमने साइड पे कर दिया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन टी एंड साइन का डेरिवेटिव cos t. Now dy by dt is equals to dy by dx equals to dy over dt divided by dx over dt. We'll put values here. Which is our answer.